श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि गणेश जी की कृपा से मैं शादी के 20 साल बाद माँ बनी। बिल्कुल ही रियल स्टोरी है मेरी। और अगर आप लोग कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं कुछ ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं ऐसे ही लेडीज़ लोग के लिए बना रही हूँ जो कि मतलब बिल्कुल ही थक चुके हैं इलाज करवाते करवाते, पूजा पाठ करते करते, और हिम्मत टूट जाती है। मैं मानती हूँ उन्हीं लोग के लिए मैं ये बना रही हूँ। और गणेश जी की कृपा से मुझे मैं माँ का सुख कैसे मुझे मिला ये तो मैं शेयर करूँगी ही, लेकिन मैं साथ में ये भी बता दूँ आपको, मैं हर भगवान को मानती हूँ और सच बोलूँ तो मुझे हर भगवान ने ही साथ दिया है। और एक एक वीडियो में लाती रहूँगी कि मैं ऐसा क्या क्या ये 15-20 साल मैंने किया है और कैसे गणेश जी ने साथ दिया है। एक एक शब्द जो भी बोलूँगी बिल्कुल रियल बोलूँगी, रियल कहानी है। और मेरी ज़िंदगी का बहुत सोचिए बहुत ही स्वीट मेमोरी है जो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस चीज़ का इंतज़ार हर लेडीज़ का होता है। सच बोलूँ मुझे गणेश जी की कृपा से मिला। कैसे मिला चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं 15 साल बहुत ज़्यादा इलाज करवाई अपना प्राइवेट में, पूजा पाठ हर चीज़। लेकिन मैं एम्स दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भी मुझे 4-5 साल हो गए थे इलाज कराते हुए। प्रोसेस टेस्ट जो जो डॉक्टर जैसे बोलते थे मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं माँ नहीं बन पा रही थी। ये मैं कहानी 2019 की बता रही हूँ। अभी मेरी 2-2.5 साल की बेटी है। और 2019 में मतलब 2006 से लेके मैं 19 तक इलाज करवाती ही रही, लेकिन रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। और 19 में ऐसा क्या हुआ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब गणेश चतुर्थी आने वाली थी, मैं कुछ सालों से घर में गणेश जी लाना शुरू कर दी थी। अचानक ऐसे ही मन में आया। कोई भी रिलेटिव कोई भी नहीं रखते हैं गणेश जी को, नहीं बुलाते हैं, लेकिन मेरे मन में आया तो हम लोग अपना घर में बुलाते हैं उनको और 11 दिन जैसा भी हो विधि विधान से पूजा करते हैं। तो जब 2019 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, कुछ टेस्ट वगैरह हुआ था, प्रोसेस हुआ था, और डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ही रेस्ट बोल दिया था। मतलब घर का भी काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा छूट ले ली थी क्योंकि मुझे करने वाला कोई नहीं था। तो जो एक दलिया खिचड़ी मुझे बस खाना था वो मैं बना सकूं, और हस्बैंड अपने लिए बाहर से खाना ले आते थे, बाहर का खाना खाते थे और कभी कभार मेरा दलिया खिचड़ी भी खा लेते थे। तो बस इतना परमिशन वो भी डॉक्टर ने दिया नहीं था, लेकिन मैं मांग ली थी कि कोई करने वाला है नहीं। तो डॉक्टर ने बोला चलो कोई बात नहीं, बस खरे खरे इतना कर लेना। और यकीन करेंगे जब गणेश जी उस साल मैं नहीं लाने वाली थी, लेकिन अचानक मेरे हस्बैंड को फिर पूरा मन में आया कि नहीं, जब इतने साल लाए हैं तो इस बार नहीं छोड़ेंगे, और बस गणेश जी को ले आए। और जब ले आए तो अब जानते हैं नॉर्मल पूजा से तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है। मैंने वो भी किया, और पूजा करते करते बस मुझे एक तरफ मैं गणेश जी को देखती थी और एक तरफ मुझे डॉक्टर की बात याद आती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अगर इस साल आपका कंसीव नहीं हुआ, मतलब इस साल मीन्स अगर इस महीने अगर आपका कंसीव नहीं हुआ तो आपको कोई और लेडीज़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा, मतलब सेरोगेसी करना पड़ेगा, आपसे तो नहीं हो पाएगा, आपका बच्चेदानी काफ़ी कमज़ोर है, बार बार मतलब आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। और मैं माता रानी कहिए या हाँ गणेश जी स्थापित थे, मैं उनसे यही बात कर रही थी कि इतने सालों से मैं पूजा पाठ बहुत कुछ की, बहुत तीर्थ पे गई। मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं धीरे धीरे बताऊंगी मैंने क्या क्या किया है। लेकिन इस गणेश जी पूजा में मैं डायरेक्ट गणेश जी से बात कर रही थी,
और कह रही थी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं था दूसरे लेडीज़ से करवाने में, लेकिन लोगों को बताना समझाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि आईवीएफ क्या होता है। दूसरी लेडीज़ सच में जो कंसीव करती हैं वो मेरा ही बच्चा है, आप दुनिया समाज को नहीं समझा सकते हैं। तो मेरा भी मन था कि अगर मेरा ही हो जाए तो अच्छा है, मैं कितने को सवाल जवाब करती रहूँगी। और मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था टेंशन नहीं लेने के लिए, और मैं रो बस इसलिए रही थी कि मैं मतलब सारे रिलेटिव की नज़र में अपने आप ही डिसाइड कर रही थी कि कोई लेडीज़ कोई है जो मेरा इस काम को करे। सच बोलूँ कोई भी नहीं थी जो मुझे हेल्प कर सके, और इस वजह से मैं बहुत हिम्मत से टूट गई थी कि अब तो नहीं होगा, ना मेरे से होगा ना मेरे रिलेटिव से होगा। तो सोचिए अब मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। लेकिन जब मतलब मुझे बहुत पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, और वो 10 दिन में इतना टेंशन में निकाली, मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। डॉक्टर का कहना था कि जितना टेंशन में रहोगी उतना ही नहीं हो पाएगा, और पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अगर इस महीना नहीं हुआ तो मतलब नहीं हुआ, मेरे मन में ज़्यादा आ रहा था। जबकि मैं सभी को सलाह देती थी, मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड्स लोग का इलाज चल रहा था कि मतलब आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। लेकिन मैं नेगेटिव नहीं सोचती, लेकिन डॉक्टर ने ही मेरा रिपोर्ट देख के नेगेटिव बोल दिया था कि नहीं हो सकता है, तो इसलिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ गया था। लेकिन यकीन करेंगे, मैं धीरे धीरे बताऊंगी, सारा पूजा वूजा मैं करती गई, और जब लास्ट में दिन हो गया तो पंडित जी को बुला के भी मैं अच्छे से विधि विधान से मैंने विसर्जन किया, और जितना ही डॉक्टर ने मुझे काम करने नहीं बोला था, सच बोलूँ मैं उतना ही की। जैसे मैं प्रसाद बनाना खिलाना पंडित जी को, मतलब सब कुछ मैं पूरे दिन मैंने काम किया। पूछिए क्यों? तो मुझे तो लग रहा था कुछ होना तो है नहीं, पेन तो मुझे बहुत हो रहा है, समझ रहे हैं ना, मतलब मैं तो कुछ और पेन समझ ली थी। जब कुछ होगा ही नहीं तो मैं पूजा तो कम से कम ढंग से कर लूँ, गणेश जी को आए हैं तो मैं ठीक से उनको विदा तो कर दूँ, और बस। लेकिन एक है कि माता रानी ने मुझे कुछ हिंट दे दिया था, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि उन्होंने मुझे क्या हिंट दिया था। और बस इस वीडियो में मैं यही बोलूँगी कि कल होके ही मैं मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि टेस्ट करके आना, और बहुत मन मार के मतलब बहुत गुस्से से मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी। और जब मैंने टेस्ट किया तो लाइन वो मतलब 2 लाइन था, समझ सकते हैं ना, 2 लाइन मतलब 15 साल बाद अगर आपको 2 लाइन नज़र आए तो क्या फ़ील होता है। लेकिन बहुत ही लाइट नज़र था, मतलब मैं तो उठ के उसे फेंक रही थी कि कुछ भी नहीं है, और फिज़िकली तो पता चल ही रहा था कि कुछ भी नहीं होना है, लेकिन हल्का सा था। फिर मैं अपने हस्बैंड को दिखाई, और जो मैं सोची थी कि डॉक्टर पास अब नहीं जाऊंगी जब कुछ नहीं होना है, फिर मैं फटाफट जो भी घर का काम था मैं जल्दी जल्दी करके और हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर को किट दिखाई, और उसके बाद उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, जो भी प्रोसेस है उन्होंने किया। और यकीन मानिए सच में गणेश जी की कृपा से मैं माँ बनने वाली थी, मतलब मैं कंसीव कर चुकी थी। तो क्यों ना बोलूँ, गणेश जी की कृपा से मैं माँ बनी। आई होप आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट हुआ होगा। हिम्मत मत हारिए, मैं भी बहुत हारी हूँ, मैं बताऊँगी, लेकिन अपने अंदर से प्रॉमिस कीजिए कि बस मुझे माँ बनना है तो माँ बनना है। और अगर आपका नीयत साफ़ है, आप मन से लगन से मेहनत कर रही हैं, तो ऊपर वाला भी साथ देंगे। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको ज़रूरत नहीं हो, कोई रिलेटिव फ्रेंड को हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस आगे मैं ऐसी वीडियो और लाऊंगी। धन्यवाद।